वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। आज के लेक्चर में हम टीसीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि टीसीपी का सेगमेंट क्या होता है और कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये सेगमेंट जनरेट किस तरह से होता है। जब एक सेगमेंट जनरेट होता है तो कौन सी मैंडेटरी फील्ड होती हैं जो कि सेगमेंट के अंदर लाजमी पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। आगे लिखा हुआ 16 बिट्स कि ये 16 बिट का होगा, सोर्स पोर्ट भी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 16 बिट का होगा। अगर आप यहाँ बॉटम में देख सकते हो तो लिखा हुआ टीसीपी हेडर साइज कि टीसीपी का जो हेडर होगा वो टोटल 20 to 60 बाइट्स होगा, यानी जो हमारे पास कह ले मिनिमम साइज है वो 20 बाइट होना चाहिए हेडर का, मैक्सिमम साइज हमारे पास 60 बाइट होना चाहिए हेडर का। अगर 20 बाइट से कम होगा तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। इसी तरह अगर 60 बाइट से ज्यादा होगा तो भी हमारा जो टीसीपी है वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकेगा। अब 20 बाइट का मतलब हमें तो पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी 20 बाइट का मतलब 20 मल्टीप्लाई अगर हम 8 करें तो ये हमारे पास बन जाता है 160, यानी मिनिमम 160 बिट्स होनी चाहिए। अब मिनिमम 160 बिट कौन सी हैं, अगर आप इनको काउंट करें, जिस तरह ये 16, ये भी 16 प्लस 32, यहाँ पे 4 बिट्स हैं। ये जो नॉट यूज्ड है ना ये 6 बिट्स हैं, यहाँ पे आप ऐड कर लें। ये जो नॉट यूज लिखा हुआ है यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूं कि ये 6 बिट्स हैं जो कि यूज नहीं हो रही। उसके बाद ये फ्लैग बिट होती हैं, ये सारी 1 है। इसके ऊपर जिस तरह मैंने ये 1 ऐड कर दिया, ये सारी 1 एक बिट है। उसके बाद यहाँ पे 16 बिट रिसीव विंडो, 16 बिट चेकसम, 16 बिट अर्जेंट डाटा, आप इन सब को अगर ऐड कर लेना ये 160 बिट्स बन जाती हैं। तो 160 बिट से मुराद कि मिनिमम ये चीज तो होनी चाहिए। उसके बाद बाकी हमारे पास ये ऑप्शन एंड पैडिंग जो नीचे लिखा हुआ है, आगे लिखा है 40 बाइट्स। अब 40 बाइट से क्या मुराद है, यहाँ पे जो ऑप्शन एंड पैडिंग है ये है 40 बाइट्स, यानी अगर हम 40 को मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है 320, यानी 40 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 320। हमारे पास ये 320 होगा और 160, 320 और 160 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो बनता है 480, यानी ये 360 और 160 इनको ऐड कर दें तो नंबर बनता है 480। अब 480 से क्या मुराद, यानी अगर 60 बाइट्स हमारे पास 60 बाइट हो तो 480 बनता है। हमने कहा मिनिमम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 होनी चाहिए। तो 60 कब बनेगी कि अगर ये सारे का सारा डाटा हो जाए, यानी यहाँ पे ये 40 तो आनी ही आनी है, यानी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास 20 बाइट्स में है, ये तो होना ही है। 20 बाइट का मतलब 160 बिट्स, मिनिमम 160 यानी मिनिमम 20 तो होना ही होना है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स पोर्ट की कि सोर्स पोर्ट हमारे पास है 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट भी 16 बिट है। इससे क्या मुराद है, देखिए 16 बिट का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 16। अगर हम इसको काउंट करें यानी 2 रेज़ टू पावर 16 को, तो वो हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है 65536, यानी इतनी टोटल हमारे पास पोर्ट है। अब ये पोर्ट यूज हो रही होती है 65536। अब इसका क्या मतलब है कि देखें यहां पे जो है ना सोर्स पोर्ट कौन होगा, जहां से डाटा जनरेट हो रहा होगा, जो डाटा सेंड कर रहा होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट जहां पे जा रहा होगा हमारा डाटा। अब होगा क्या कि हमारे पास एक टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं। हमारे पास जब मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही होती है ना, तो ये जो हमारे पास हर एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज कर रहा होता है, वो इनमें से कोई ना कोई पोर्ट नंबर होता है। अब 0 से लेके 1023 तक, 0 से 1023 तक जो पोर्ट होते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं WK, यानी वेल नाउन। ये वेल नाउन पोर्ट नंबर हैं, इनको प्री असाइंड किया जाता है। उसके बाद 1023 से जो आगे हैं वो वेल नाउन पोर्ट नंबर नहीं है, ठीक है, उनको प्री असाइन नहीं किया जाता। क्रॉस का मतलब ये वेल नाउन नहीं है। अब वेल नाउन से क्या मुराद है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने अगर किसी को कोई ईमेल करनी है, यानी SMTP प्रोटोकॉल यूज करना है, तो आप जो पोर्ट नंबर यूज करेंगे वो पोर्ट नंबर 25 होगा। इसी तरह अगर आपने कोई चीज को ब्राउज करना है, HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है, तो आपका जो पोर्ट नंबर यूज हो रहा होगा वो पोर्ट नंबर 80 होगा। आपने किसी को कोई फाइल भेजनी है यानी FTP प्रोटोकॉल यूज करनी है, तो आपका पोर्ट नंबर जो है वो 21 होगा। तो ये प्री डिफाइंड है कि ये इसी तरह से होंगे। अब ये जिस तरह डेस्टिनेशन भी 16 बिट की है, इससे मुराद क्या है, मसलन मैंने अपना एक ब्राउजर ओपन किया, ये मेरा CPU है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, CPU जो है मेरा, ये क्या करेगा जब मैं कोई ब्राउजर ओपन करूंगा, मसलन यहां पे मैंने लिख दिया BROW ब्राउजर, मैं कोई मोजिला, क्रोम, कोई भी ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया, ये मैंने ब्राउजर ओपन किया। जैसे ही मैंने ब्राउजर ओपन किया, मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने मुझे एक पोर्ट नंबर असाइन कर देना है।
वो जो पोर्ट नंबर होगा वो रैंडम पोर्ट नंबर होगा, यानी वो 0 से 1023 तक नहीं होगा, ये वेल नाउन पोर्ट नंबर है, इसके बाद का कोई भी होगा। मसलन उसने मुझे जो पोर्ट नंबर असाइन किया, फॉर एग्जांपल वो कर दिया 2000, पोर्ट नंबर 2000 मुझे उसने असाइन कर दिया। मैंने अपने ब्राउजर से किसी सर्वर को असेस किया, ये एक सर्वर है, SVR लिख देता हूं, मैंने अपने ब्राउजर से किसी सर्वर को असेस किया, यानी अब मैंने ब्राउजर से जब सर्वर को असेस करना है तो मैं एक HTTP रिक्वेस्ट ही भेजूंगा ना उसको। HTTP रिक्वेस्ट का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी www. लिख के कुछ भी abc.com, इस सर्वर तक मेरी रिक्वेस्ट आएगी। इस सर्वर ने देखना है, इस सर्वर पे भी मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही होंगी, यानी मेरे केस में ये सोर्स है, ये जो मैंने ब्राउजर लिखा ये सोर्स है, सर्वर मेरा डेस्टिनेशन है। अब जब यहां से इसने CPU ने एक पोर्ट असाइन की, वो यहां पे आ गया, सर्वर ने देखा कि ये वाली जो आ रही है मेरे पास रिक्वेस्ट, ये तो HTTP आ रही है। सर्वर के पास जितनी पोर्ट्स हैं उसने कहा कि अच्छा मैंने अपनी पोर्ट में ये पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 80 जो है ये HTTP के लिए है, मेरी पोर्ट नंबर 80 इसको अब जो है रिप्लाई करेगी, यानी 80 इसके साथ कम्युनिकेशन, जो भी इसको डाटा चाहिए या जो भी कनेक्शन मेंटेन करना है वो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू होगा कनेक्शन। तो बेसिकली इस तरह से हमारा पोर्ट नंबर का हमें पता लगता है। इसी तरह अगर आप कोई फाइल भेज रहे होते हैं किसी सर्वर पे, अब मसलन आप FTP कर रहे हैं, कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, जब फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिस सर्वर पे जाना था, सर्वर ने देखना था ये तो कोई फाइल ट्रांसफर का है, कोई आप फाइल मांग रहे हैं या जो भी चीज है अपलोड करवा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं फाइल, तो उसने फिर देखना था कि फाइल के लिए मेरी कौन सी पोर्ट डेजिग्नेटेड है, जिसने ये वाला काम करना है इतनी पोर्ट में, तो उसने वो काम पोर्ट नंबर 21 पे करवाना था, क्योंकि ये प्री डेजिग्नेटेड है फाइल ट्रांसफर के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस नंबर की। सीक्वेंस नंबर क्या चीज है कि सीक्वेंस नंबर से मुराद है कि हम जब भी एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा आता है कि इस तरह से डाटा आता है, ठीक है। अब जो डाटा आएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये मैंने लिख दिया D, ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ हेडर ऐड करेगी। ये हम चीज पहले भी देख चुके हैं लेकिन आपके रिमाइंड के लिए हेडर ऐड करेगी। हेडर या तो TCP का हेडर होगा या वो UDP का होगा, और भी हो सकते हैं लेकिन पॉपुलर यही है। अब ये एप्लीकेशन ने सेंड किया था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसने डाटा के साथ हेडर ऐड कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं इस वक्त TCP का सेगमेंट। TCP के सेगमेंट में हमने कह दिया कि सीक्वेंस नंबर, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हम देख चुके हैं। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर से क्या मुराद कि ये जो होता है डाटा आता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को पे डाटा के सेगमेंट बनते हैं। सेगमेंट क्या होता है, जिस तरह आप कह लें ये एक सेगमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, TCP में हम बाइट स्ट्रीमिंग होती है, ये जो है ना ये बाइट्स हैं, ये जो मैंने लाइन ड्रा की बिट नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं ये बाइट है, ये सारी बाइट्स हैं, इसके अंदर बाइट स्ट्रीमिंग होती है। ये मैंने ऊपर बाइट लिख दिया क्योंकि इसके अंदर बाइट स्ट्रीमिंग हो रही होती है। अब ये जो सीक्वेंस नंबर होता है ना, यहां से जो सीक्वेंस नंबर है वो रैंडमली असाइन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने सीक्वेंस नंबर होंगे वो एक कह लें सीक्वेंस से एक तरतीब से होंगे। इसका मतलब क्या है, मसलन मैं कहता हूं कि यहां पे ये जो हमारा फर्स्ट बाइट है इसको सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया गया 1000, ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं 1000। अब जो अगला होगा ना उसका लाजमी जो नंबर है वो होगा 1001, उसके बाद जो होगा उसका नंबर होगा 1002, नेक्स्ट होगा 1003, फिर होगा 1004, 5, मसलन मैं कहता हूं इसमें और ज्यादा है बाइट्स हैं, जो आखिरी नंबर आया ना वो मेरे पास आ गया 1010 फॉर एग्जांपल। तो कहने का मतलब ये है सीक्वेंस नंबर कैसे जनरेट होगा, जो पहला हमारे सेगमेंट में पहली बाइट को जो नंबर दिया जाएगा ना वो एक रैंडम नंबर होगा, बाकी जो उसके आगे नंबर होंगे वो एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे, वो रैंडम नहीं होगा। मसलन मैं ये कहता हूं ये यहां 1050 था, पहला नंबर 1050, तो अगला होना था 1051, 52, 53, 54 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाना था। ये हमारे बेसिकली सीक्वेंस नंबर होते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा जो है ना वो भेज रहा होता है हमारा रिसीवर। रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे भेजता है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अगर सीक्वेंस नंबर x है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा x+1। x+1 का मतलब कि रिसीवर हमेशा वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जो कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, यानी वो जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अब मेरे पास इतने नंबर का सेगमेंट आएगा। अब देखिए यहां पे क्या मुराद है कि अगर यही वाला केस ले लें, ये था 1010 तक यानी 1010 तक। अब जो एक्नॉलेजमेंट आनी थी ना इस केस में वो आनी थी, यानी जो रिसीवर ने भेजना था वो भेजना था x+1। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि यहां पे एक सेंडर है, इसने डाटा सेंड किया रिसीवर को, रिसीवर ने वापस भेजनी है एक्नॉलेजमेंट। अब जब डाटा इसने क्या सेंड किया, इसने सेंड किया कि 1000 से लेके
1010 तक हमने ये जो अभी एक एग्जांपल में सैंपल के तौर पे लिखा, यहां पे आप देख सकते हैं 1000 से 1010 तक इसने सेंड कर लिया। रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा? 1011 यानी 1011। इसका क्या मतलब है? रिसीवर बता रहा है कि मुझे 1010 तक तो पैकेट रिसीव हो गए हैं, अगला जो मुझे पैकेट या अगला जो मुझे डेटा सेगमेंट रिसीव होना चाहिए वो अब होना चाहिए 1011। आप देखिए जब 1010 तक चले गए, हमने तो कहा आगे सीक्वेंस से चलेगा, इससे अगला जो नंबर है वो तो 1011 ही आएगा, इसलिए हमने इसको कहा कि x वो है जहां तक डेटा गया x+1 जो कि रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारी आ जाती है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ है 4 बिट। आप देखिए हम यहां पे कह चुके हैं हेडर साइज मिनिमम 20 बाइट का होगा, यहां पे 4 बिट है, तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 4 बिट से मुराद मसलन मैं कहता हूं मेरे पास 4 बिट्स हैं, वो बिट्स क्या हैं? 1 0 0 0, 4 बिट्स हो गई। अब आप अगर देखें इसको डेसिमल में करें, ये तो मेरे पास आता है 8। अब जहां पे ज़हन में सवाल आता है ये तो 8 बिट्स आ रही हैं, हमने तो कहा था कि मिनिमम 20 से 60 बाइट्स तक का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो हेडर लेंथ है ना ये मल्टीपल 4 होती है, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 से क्या मुराद? 8 मल्टीप्लाई 4, क्या 8 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 32 बन जाएगा। तो देखें अब 20 से ज्यादा हो गया, हमारे पास 32 हो गया। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल हेडर लेंथ है या उसका हेडर कह लें कि है, उसकी जो बिट्स है वो है 10101 फॉर एग्जांपल। अब 0101 को अगर आप कन्वर्ट करें ना तो ये आप कहेंगे कि 5 है। बाइनरी में तो हमारे पास ये, डेसिमल में तो ये हमारे पास 5 हो जाता है। तो अगर आप देखें 5 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये बनता है 20। 5 मल्टीप्लाई 4 20, मिनिमम साइज 20 होना चाहिए, यानी मिनिमम ये इस पे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब 4 बिट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 1 1 1 1 कि इस तरह से हो जाए। अब हमें पता है कि सारी बिट 1 हो जाए तो ये जो डेसिमल नंबर बन रहा होता है ये होता है 15। अब अगर हम 15 को मल्टीप्लाई 4 करें, यानी 15 मल्टीप्लाई 4 अगर हम कर लेते हैं तो ये तो हमारा बन जाता है 60। तो ये देखिए हमारे पास मैक्सिमम साइज भी तो 60 था, यानी 20 से 60 के दरमियान मैक्सिमम साइज भी 60 था। इससे अगर हम आगे जाएंगे फिर तो हम 5 बिट पे चले जाएंगे, तो इससे मुराद ये है हेडर लेंथ इस तरह से हमारी होनी चाहिए। कई दफा पूछ लिया जाता है, मसलन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हमारे पास बिट्स जो हैं वो है 0 1 0 0, क्या ये वैलिड हेडर लेंथ होगी हमारे टीसीपी सेगमेंट की? आप क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किसमें करेंगे? डेसिमल में देखें तो ये आता है 4। अब अगर आप, हमने कहा कि ये मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो हमारे पास आ जाएगा 16। हमने तो कहा था कि मिनिमम 20 होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये जो वैलिड हेडर लेंथ नहीं है, 0100 जो है टीसीपी सेगमेंट के लिए वैलिड हेडर लेंथ नहीं है। उसके बाद आ जाता है, यहां पे लिखा है नॉट यूज्ड। ये 6 बिट्स हैं, यानी 6 बिट्स ऐसी रखी गई हैं टीसीपी के सेगमेंट स्ट्रक्चर में जो कि यूज नहीं हो रही, फ्यूचर यूज के लिए रखी गई हैं, जिसमें कुछ इन्हांसमेंट हो, कुछ मॉडिफिकेशन हो तो इनको यूटिलाइज कर लिया जाए। उसके बाद जो आपको ये 6 अल्फाबेट्स लिखे नजर आ रहे हैं, ये 1 बिट का है, एक अल्फाबेट 1 बिट का है। बेसिकली ये फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स का मतलब क्या? फ्लैग बिट या तो ऑन होती है या ऑफ होती है, या 0 होती है या 1 होती है। इससे हमें पता क्या लगता है? ये जो यू है, यू फॉर अर्जेंट, अर्जेंट फ्लैग बिट अगर 1 होगी इसका मतलब है कि हमारा जो सेगमेंट है, यानी अगर मैं इस तरह करूं कि ये हमारा, आप कह लें जो सेगमेंट है, सेगमेंट के अंदर हमने कहा कुछ बाइट्स होंगी। अर्जेंट बिट अगर ऑन होगी तो इसका मतलब है कि सेगमेंट के अंदर कुछ बाइट्स ऐसी हैं जो कि हम अर्जेंट भेजना चाह रहे हैं, यानी जिनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। अगर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन होगा, यानी ये 1 होगी बिट, इसका मतलब है हमें कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट आ रही है। अभी जिस तरह हमने देखा था, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये इस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग में। एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने कहा था x+1 होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जिसको हमने कहा था कि 1011 होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये जो रिकॉर्ड है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर के पास पड़ा होगा। एक्नॉलेजमेंट बिट सिर्फ ऑन होने का, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ऑन होने का मतलब ये होगा कि हमें किसी ना किसी चीज की एक्नॉलेजमेंट आ रही है। क्या एक्नॉलेजमेंट है? वो एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर पड़ा होगा। उसके बाद आ जाता है रिसीव विंडो। रिसीव विंडो क्या चीज होती है? हमने कहा था टीसीपी का एक फीचर है फ्लो कंट्रोल का। रिसीव विंडो से ये पता लगता है जब सेंडर डेस्टिनेशन पे, यानी रिसीवर को कोई चीज भेज रहा होता है तो वो अपना विंडो साइज ऐड करता है उसमें। विंडो साइज से मुराद होता है कि हमारे जो रिसीवर है उसको पता लग जाए कि सेंडर की कैपेसिटी कितनी है, सेंडर कितना डाटा रिसीव कर सकता है। मैक्सिमम साइज है 16 बिट,
यानी 16 बिट का तो डाटा रिसीव करेगा ही, 2⁻16 आप उसको कर ले, 16 बिट का तो डाटा रिसीव करेगा। इसी तरह जो हमारे पास रिसीवर है वो क्या करता है, रिसीवर सेंडर को अपनी विंडो का साइज भेज देता है कि मैं इतना डाटा रिसीव कर सकता हूं। रिसीव विंडो क्यों लिखा गया कि सेंडर कितना रिसीव कर सकता है और जो रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, वो कितना रिसीव कर सकती है। इससे हमें पता लग जाता है कि किस तरह से हम कितना डाटा मैक्सिमम भेज सकते हैं। उसके बाद आ गया चेकसम। चेकसम हमारे पास है 16 बिट का। चेकसम बेसिकली एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। हम ये बात पहले कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी एरर डिटेक्शन हो रही होती है, हमारी डाटा लिंक लेयर पे भी हो रही होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एरर डिटेक्ट हो रहा होगा, एरर अब देखें मल्टीपल रीजंस की वजह से आ सकता है। हो सकता है हमारा डाटा कंजेशन की वजह से ड्रॉप हो गया हो, या कोई भी चीज हो रही हो, किसी भी किस्म का फेलियर हो गया हो, डाटा उस तरह से ना पहुंचा हो जिस तरह हमने सेंड किया था। तो यहाँ पे एक जो चेकसम है वो ये देख रहा होता है हमारी जो बिट्स हैं वो नॉइजी तो नहीं है, यानी उसमें कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे अभी इन चीजों को मैंने आपको नहीं बताया, इनको जरा मैंने स्किप किया है क्योंकि मैं अर्जेंट डाटा पॉइंटर पे पहले आना चाह रहा था। जिस तरह हमने देखे अर्जेंट में बताया, ऑन है इसका मतलब है कुछ डाटा अर्जेंट है। कौन सा डाटा अर्जेंट है वो ये अर्जेंट पॉइंटर बताएगा। पॉइंटर बेसिकली मेमोरी एड्रेस वगैरह सेव करता है ना, जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो अब इस पॉइंटर के जो एड्रेस होंगे, जिस तरह हमने कहा पॉइंटर बताएगा कोई भी हमारे पास नंबर है, मैं कह देता हूं हमने कहा था ये 1000 है, आगे 1001 है, ठीक है। तो ये पॉइंटर हमें क्या बता रहा होगा, अर्जेंट पॉइंटर के अंदर सेव होगा कि कौन सी बिट अर्जेंट है। यानी यहां पे पता सिर्फ लगेगा एक बिट से कुछ डाटा अर्जेंट है, वो डाटा कौन सा अर्जेंट है वो हमें अर्जेंट डाटा पॉइंटर बताएगा कि कौन सा अर्जेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने भी स्किप किया था उसको देख लेते हैं। पी फॉर पुश। पुश का मतलब क्या है, अगर पुश फ्लैग ऑन होगा तो देखिए कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं, जो हम डाटा भेज रहे होते हैं वो इतना ज्यादा नहीं होता, वो एप्लीकेशन अपने बफर में डाटा रखती रहती हैं और जब बफर फुल हो जाता है तो उसको वो डेस्टिनेशन पे सेंड कर देती हैं। पुश बिट ऑन होने का या पुश फ्लैग ऑन होने का मतलब ये है कि हम डाटा जैसे भेजेंगे, बेशक बफर फुल है या नहीं, उसी वक्त वो डाटा आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डेस्टिनेशन के ऊपर। रीसेट का मतलब जहां पे हमने कनेक्शन रीसेट करना होता है, जनरली हम कहते हैं कनेक्शन को दोबारा एस्टेब्लिश करना है, रीसेट करना है। ये जब बिट 1 होगी इसका मतलब है कनेक्शन रीसेट हो रहा है, हम उसको दोबारा से जो है कनेक्शन को जनरेट करेंगे। एस फॉर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या होता है, सिंक्रोनाइज बिट ऑन होने का मतलब यह है कि जब हम हमारे रिसीवर को कोई डाटा भेजते हैं और सिंक्रोनाइज बिट ऑन होती है, वो देख के पता लग जाता है कि कोई हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। सिंक्रोनाइज बिट ये बता रही होती है कि कोई नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाह रहा है, कोई हमें डाटा सेंड करना चाह रहा है। तो इस तरह से फिर वो अलाइन हो जाते हैं दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में। फिनिश बिट का मतलब, अगर तो फिनिश बिट 1 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अब कम्युनिकेशन जो है वो खत्म होने लगी है, अब हमारे पास कोई और डाटा नहीं आना, यहाँ पे डाटा खत्म हो रहा है, कनेक्शन खत्म होने लगा है, ये फिनिश बिट का काम है। उसके बाद एंड पे अगर आप देख लें, यहाँ पे लिखा ऑप्शन एंड पैडिंग 40 बाइट्स। ऑप्शन एंड पैडिंग से मतलब क्या, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डाटा होगा जिसको हम भेज रहे होंगे, जो भी इंफॉर्मेटिव डाटा होगा वो एक तो आ जाएगा। दूसरी इसमें एंड पैडिंग जिस तरह लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हमारा MSS होगा। MSS होगा मैक्सिमम सेगमेंट साइज, कि ये जो हम भेजते हैं ना बेसिकली इसको सेगमेंट कहते हैं। जिस तरह हमने ये ड्रा किया था कि इस तरह करके एक जा रही थी, ये हमारा बेसिकली सेगमेंट होता है। इसके अंदर क्या होती है, बाइट स्ट्रीमिंग होती है। इस सेगमेंट का कुछ ना कुछ साइज भी तो होता है, वो जो साइज है वो बेसिकली हमारे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हर नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है। अब यहाँ पे जो सेगमेंट साइज आ जाता है और रिसीव विंडो साइज, इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना। रिसीव विंडो साइज होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है रिसीव करने की। मसलन मैं कहता हूं मेरा रिसीव विंडो साइज है 1000, मैं 1000 डाटा रिसीव कर सकता हूं, 1000 बिट्स बाइट्स जो भी है, इसको अपनी आसानी के लिए जिस तरह मर्जी आप समझ लें, 1000 रिसीव कर सकता हूं। या चलें इसको और बढ़ा देते हैं 10000। इस विंडो ने कहा मेरा साइज 10000 है, लेकिन जो सेगमेंट है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज हमने कहा कि जो हमारा है वो है इस वक्त 1000 और रिसीव साइज तो था 10000। इसका मतलब है ये जो रिसीव विंडो है ये 1000 के 10 सेगमेंट्स एट अ टाइम रिसीव कर सकती है। इसका ये मतलब कि मैक्सिमम सेगमेंट, जो एक सेगमेंट होगा ना, एक टाइम में 1000 डाटा आएगा इसके पास, लेकिन मैक्सिमम कितना वो रिसीव कर सकता है, इस तरह के 10 सेगमेंट। उसकी कैपेसिटी 10000 की है,
लेकिन एक टाइम में उसके पास 1000 आएगा। तो अगर उसको 10,000 उसकी कैपेसिटी जितना पूरा भेजना है तो क्या होगा, हमें 1000 के 10 सेगमेंट भेजने पड़ेंगे, क्योंकि एक सेगमेंट में हम 1000 से ज्यादा डाटा नहीं ऐड कर सकेंगे। तो ये हमारा टीसीपी सेगमेंट था। अगर इसमें कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका फौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।